क्या होता है कि कुछ एक जो है वो उटपटांग बुद्धि के लोग पैदा हो जाते हैं और वो जो है वुमेन से नफरत करने लगते हैं। तो बोलते हैं हम उसको मीज़ोगाइनिस्ट। बहुत नफरत कर रहा है एक महिला से। अब देखिए होता नहीं है, इन जनरल कुछ कुछ चलता रहता है ना। तो मीज़ोगाइनिस्ट जो वर्ड है यहाँ पास हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक जो है अंग्रेजी के फैंसी वर्ड। पहला जो है मीज़ो से रिलेटेड है, मीज़ोगाइनिस्ट, मीज़ो एंथ्रोप, मीज़ोगेमिस्ट। ये कहीं भी आता है मीज़ो, कहीं भी आपको दिखा, आँख मूंद के लगा लीजिए नफरत है, हमें तुमसे बेइंतहा नफरत है, हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है नफरत वाला वर्ड है। क्या? मीज़ो। कहीं भी आता है, ठीक। पहला वर्ड जो है आपको पकड़ना है मीज़ो। दूसरा आपने देखा गाइनिस्ट। गाइनिस्ट से एक रिलेटेड वर्ड आपको पता होगा, गाइनेकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, महिला रोग विशेषज्ञ। क्या बाबू? महिला रोग विशेषज्ञ। तो महिला जो है, कहीं ये जो वर्ड आता है वर्ड गायनी, ये वर्ड ही महिला के लिए यूज़ होता है। और उसके आगे अगर आपने लगा दिया क्या? मीज़ो, तो ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है किससे? वुमेन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीज़ो गायनिस्ट। दूसरा में आइए मीज़ो एंथ्रोप। मीज़ो एंथ्रोप, एंथ्रोप को पकड़िएगा। मीज़ो का वर्ड तो हम बता चुके हैं आपको, हेट यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत करना, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं कि मीज़ो एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है बाबू? तो बता रहे हैं कि भैया एंथ्रोप का मतलब होता है कि मानव, कहीं भी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान ऐसा बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, मानव से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। आदि मानव का अध्ययन वगैरह करते हैं। उसके बाद कई बार आप देखेंगे ट्राइबल आदिवासी वाले एरिया में चले जाएंगे, उस टाइप का जो है भाई लोगों का भी अध्ययन करते हैं उसमें जाके। किस में? तो अलग अलग जगह जाके ये लोग अध्ययन करते हैं। कहाँ? एंथ्रोपो में। तो एंथ्रोप कहीं भी आया अगर, कहीं भी, तो आंख मूंद के आप लगाएंगे क्या? मानव। और दूसरा क्या है उसके आगे लगा? मीज़ो, तो मानव से विद्वेष करने वाला, तो मीज़ो मानव से विद्वेष करने वाला। तीसरा आप देखिए कि गैमिस्ट, इधर लगा है और इधर लगा है क्या? मीज़ो। तो ये हो गया नफरत करना। और गेमिस्ट, कहीं भी आएगा ये तो आप समझ लीजिए ना, एक कपल टाइप का कुछ समय, मतलब दो लोग हैं उस टाइप का कुछ माहौल बन रहा है। तो ऐसा आदमी जो कि एकदम मैरिज यानी कि शादी से नफरत कर रहा है, देख के बोलता नहीं शादी नहीं करूँगा, नहीं शादी नहीं करूँगा, नहीं शादी नहीं करूँगा, हर बार बोलता है। तो उस टाइप के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? मीज़ोगेमिस्ट, शादी से नफरत करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पास आप देखें कि हेट कहीं भी आता है, इसको आपको हेट समझना है। कौन सा भैया? मीज़ो को, ठीक। उसके आगे आप लगाइए मीज़ोगाइनिस्ट, मीज़ो एंथ्रोप, मीज़ोगेमिस्ट, बहुत सारा वर्ड है, देखेंगे 25-30 वर्ड इसी से बन जाता है। दूसरा आप देखिए ओलिगो। ओलिगो वर्ड आया मतलब सम पीपल, कुछ लोग हैं। सम पीपल, कहीं भी आएगा ये वर्ड सम पीपल, उसके आगे आपको लगाना क्या? कुछ लोगों के द्वारा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ओलिगो आर्की। बोल रहे हैं ओलिगो आर्की, बोल रहे हैं कैसे भैया? ओलिगो आर्की का मतलब बताओ। एक मिनट, थोड़ा हमारा पेंसिलवा कैसे रुक गया है, उसको थोड़ा सुधार लेता हूँ मैं पहले, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ओलिगो है, तो बताइए ओलिगो का मतलब? सम पीपल के द्वारा, कुछ एक पीपल है, ठीक। अभी कुछ सुधार हुआ, हाँ हो गया। सम पीपल के द्वारा ओलिगो जो है वो क्या हो रहा है? तो ओलिगो और आर्की, आर्की का मतलब होता है शासन। आपने सुना होगा क्या? मोनार्क, मोनार्की, मोनार्क, MONARCHI, मोनार्की। एक कोई है बंदा, उसका शासन, तो वो मोनार्क। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा सम पीपल के द्वारा कोई शासन किया जा रहा है। ओलिगो, तो बोलते हैं ओलिगो, कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, माहौल बना दे रहे हैं एकदम। कुछ एक परिवार के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो भी ओलिगोआर्की है, ठीक। माहौल समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दूसरा वर्ड देखिए ओलिगो, ओलिगोप्सोनी, मार्केट है, सॉरी। ओलिगोप्सोनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ लोगों के द्वारा डिमांड उत्पन्न कर दी जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं उसको ओलिगोप्सोनी। हुआ क्या कि जब मान लीजिए कि मूंगा है एक ठो, बाबा एक ठो नया नया है मार्केट में, बोल दिए हैं कि मूंगा पहनेंगे तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। कुछ लोग जो है वो बेइंतहा मोहब्बत के तौर पे जो है वो मूंगा की तरफ चले गए हैं। मार्केट में मूंगा का डिमांड हो गया, आप बोलेंगे ओलिगोप्सोनी बा। तो ओलिगो वर्ड जहाँ भी आया आपको लगाना है क्या? कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के द्वारा जो है वो सिस्टम चल रहा है, इस टाइप का क्या बनता है? माहौल बनता है। तीसरा में देखिए एम्बोस्ड, ये वर्ड आता है ना एम्बोस्ड। एम्बोस्ड का बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। उभरा हुआ चित्रकारी किया जाता है कई बार, एकदम एकदम ऐसा मतलब लगता है कि एकदम उभर कर आया हुआ चित्रकारी, ऐसा करते हैं ना कई बार। कुछ बार हम लोग जो लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि एकदम उभर के आता है सामने,
एक तो ये स्क्रीन जो है भैया हमारा कहाँ हो गई, कहीं भी आप देखिए तो उसका क्या मतलब होता है, उभरा हुआ। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पास। द होटल नेम एम्बोस्ड विद द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर, मतलब कि वो जो होटल था उसका नाम ऐसा डिज़ाइन था, फ्लावर के साथ ऐसा डिज़ाइन था एकदम, मतलब उभरे हुए नाम के साथ था वो, समझ रहे? तो क्या बोल रहा है, क्या उभरा हुआ, एम्बोस्ड, तीसरा वर्ड। ठीक। पर्सपिकेशियस, क्या होता है पर्सपिकेशियस का मतलब? पर्सपिकेशियस का मतलब होता है अंग्रेजी में, एक मिनट, हाँ, वर्ड है इसका क्या, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। ऐसा आदमी जो एकदम झट से समझ जाता है, एकदम चुटकी में जाके कि अरे बाबा रे ये साला क्या बोल रहा है। कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस ही जो आजकल कॉमन नहीं रह गया, वही वाला है कि एकदम ऐसे समझ जा रहा है वो इतनी जल्दी, इतनी माहौल में। क्विक टू जज बोल रहा है, बहुत जल्दी समझ जा रहा है। एंड अंडरस्टैंड तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपिकेशियस, उसको बोलते हैं क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। ठीक। अब बोल रहे हैं चौथा एक और वर्ड देखिए, इनिग्मा। इनिग्मा क्या होता है तो बताते हैं कि लड़की मिली थी, ठीक है, बता रहे हैं, तो बोलता है कि बाबू ऐसा है यार, बहुत घुमाती, एकदम हमारे समझ के बाहर है। वो ब्रह्मा नहीं, मतलब देवता नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे वे, हैं? तो बोल रहा है कि इनिग्मा का मतलब क्या है तो बताते हैं, एकदम पहेली, उसको बोलते हैं क्या, इनिग्मा। इनिग्मा लव बोलते हैं उसको, पहेली एकदम समझ में नहीं आ रहा है ना, जो डूबा है वो उठ नहीं पा रहा है, उस टाइप का, समझ रहे हैं ना, जानते हैं सब। तो फिलहाल इसका मतलब होता है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली। और ये कहीं भी ये वर्ड आता है, इनिग्मा लव, कहीं भी आप ले जाके टिका दीजिए इस वर्ड को तो आप बोलिएगा कि पहेली, समझ के बाहर है। इनिग्मा क्या, इनिग्मा पहेली। पर्स पर्स ठीक। और एक इनिग्मा। एक अंतिम लास्ट है, श्रद्धांजलि के तौर पे एक वर्ड है इसको देख लेते हैं, और वो है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट। आप गए हैं एक ऑफिस में कहीं, ठीक, आपको बोला क्या, मान लीजिए नामांतरण करवाने के लिए गए हुए हैं, आपकी मार्कशीट में जो है वो नाम का गड़बड़ आ गया है, फेर हो गया है। आप गए बाबू, गए हैं शिक्षा विभाग में, और आप जाके जो बोलते हैं कि हमारा जो है आप काम कर दीजिए, आपको फ़ोन लगा के बुलाता है, वो बोलता है कि आ जाओ इस तारीख को। आप गए, फिर आपको बोलेगा कि अरे यार बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, दोबारा भेज दिया। फिर तीसरे दिन फ़ोन लगा के बुलाया आपको बोला अरे भाई ये जो है वो है ये वो कर रहा है, तो आप समझ जाइए टाल मटोल कर रहा है। तो आप बोलेंगे ये जो बंदा है ना प्रोक्रेस्टिनेट टाइप का है, टाल मटोल करने वाला, डिले करता है, लैग करता है, लॉइटर करता है। पहेली, इनिग्मा, और साथ ही क्या, ये टंग ट्विस्टिंग वर्ड है, ये पढ़ लीजिए, ठीक। और आपने देखा एम्बोज्ड, ओलिगो और मीजो। सो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत।